गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू इजी विन। आज हम हिंदू कोड बिल भारत में महिलाओं के अधिकार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक के क्षेत्र में महिलाओं की पहचान और सामाजिक न्याय आंदोलन समकालीन राजनीतिक विमर्श एक प्रमुख चिंता का विषय है। 21वीं सदी की शुरुआत में यह अवधारणा तीव्रता के साथ उभरी और नीति का विचार बन गई। स्वतंत्रता के समय महिलाओं की शक्ति, प्रभुता और समझ धर्मशास्त्र और मनुस्मृति से ही संचालित होती थी, जो पारंपरिक हिंदू समाज में उपलब्ध है। नए भारत का निर्माण आधुनिक समझ और विचारधारा के आधार पर हुआ था। इस समय के साथ हमने एक संविधान को लागू किया, लेकिन कई नई चीज़ों और संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। भारतीय संस्कृति इस हिस्से पर और उस समाज पर उसके नियंत्रण पर वर्जित महिला आधारित मानव अधिकार जो आधुनिक युग में महिलाओं को दिए गए हैं। स्वतंत्रता, शिक्षा, संपत्ति पर अधिकार और कोई भी निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं ने वर्जित कर दिया। उनकी अपनी शादी। और आइए जानते हैं हिंदू बिल कोड की व्यापक विशेषताएं और उस पर प्रतिक्रिया पर लगाएं। जब 11 अगस्त 1946 को संसद में पेश किया गया संविधान, लेकिन कई कारणों से इस पर कार्रवाई नहीं की गई। आज़ादी के बाद संविधान सभा में कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 11 अप्रैल 1947 को इसे फिर से पेश किया। इस विधेयक में समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता थी और इस विधेयक में विविध रूप से दर्शाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने टिप्पणी की कि हिंदू कोड बिल पर उनका काम उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि संविधान में उनका योगदान था। बिल ने बताया कि पुराना हिंदू कानून अपमानजनक था क्योंकि ये महिलाओं पर पुरुष प्रभुत्व को बढ़ावा देता है। हिंदू कानून की व्याख्या में वेदों, स्मृति और पुराणों के माध्यम से की गई है। कोई वास्तविक संहिताकरण और एक रूपता नहीं थी। कानून वास्तविक पक्ष पर यह था कि हिंदू महिला का जीवन एक पुरुष के हाथों में था। हिंदुओं में विरासत, विवाह और गोद लेने के संबंध में 2 कानून थे। उन दोनों कानून का अपना दृष्टिकोण था और समानता का अपना अर्थ। हिंदू कानून के 2 कानून मिताक्षरा और दया भाग थे। इस दौरान हम विभिन्न दृष्टिकोण को देख सकते हैं। हमने जहाँ मिताक्षरा कानून का शासन, जो कहती है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति निजी संपत्ति नहीं है, वह सहदायित्विका के अंतर्गत है, जबकि दूसरा कानून दाया भाग था, जो कानून का सेट है, जो कहता है कि संपत्ति के स्वामित्व का अपना एक व्यक्तिगत चरित्र है, जो अपने पूर्वज से संपत्ति प्राप्त करता है, उसकी उसी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। दोनों कानून के बीच अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। पहले कानून जहाँ इसकी प्रकृति को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, बाद वाले ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे दिया। इस हिंदू कोड के बिल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जोड़ा आज के आधुनिक समाज की आवश्यकता। वह आधुनिक दिनों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे संशोधित करके इसे एक सामान्य कानून बनाना चाहते थे। इस विधेयक के माध्यम से अंबेडकर ने लैंगिक असमानता को कम करने की कोशिश की और एक विधवा को सम्मानजनक स्थिति देना चाहते थे। इसलिए हमारे समाज में लैंगिक समानता को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें बेटियों को उनके पिता की संपत्ति के साथ साथ उनके पति की संपत्ति पे भी समान अधिकार दिया जाता है। हिंदू कोड बिल में विवाह के संबंध में कुछ प्रावधान थे और एक वैवाहिक महिला को अधिकार दिए गए थे। इस विधेयक से पहले महिलाओं को तलाक, न्यायिक अलगाव और इस तरह के अन्य अधिकारों का अधिकार नहीं था। इस तरह के विवाह को गैर नागरिक विवाह कहा जाता है। ये बिल एक अन्य प्रकार के विवाह के साथ पेश किया गया था, जिसे नागरिक विवाह के रूप में जाना जाता है। सिविल विवाह में महिलाओं को तलाक, न्यायिक अलगाव और वैवाहिक अधिकारों की बहाली आदि का पूरा अधिकार है। यह विधेयक बहुविवाह और निर्धारित मोनोगेमी की प्रथा पर भी रोक लगाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की पीड़ा और संघर्ष को देखा और उनके लाभ के लिए कानून बनाए। बिल के माध्यम से अंबेडकर ने विवाह और बच्चों को गोद लेने के माध्यम से वर्ग संरचना से छुटकारा पाने के लिए उपाय किए। अगर पंडित नेहरू और उनके सहयोगी इसे स्थापित करने में सफल होते हैं तो प्रस्तावित हिंदू संहिता की एक भी धारा शास्त्रों के अनुसार है तो संपूर्ण हिंदू संहिता को स्वीकार करूंगा। ये अंबेडकर जी का विचार था और कारपात्री ने भी यही कहा था। रूढ़िवादी कानून से सुरक्षा लेकिन विचारों से नहीं। रूढ़िवादी हिंदू विचार से कट्टरपंथी प्रस्थान बिल रद्द नहीं किया गया था, लेकिन हिंदू विचारधारा से बहुत अधिक विरोध के कारण वापस ले लिया गया और विशेष रूप से हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ से जो मनु विरासत का महिमा मंडन करते हैं। हिंदू महासभा ने बिल का विरोध किया ताकि हिंदुओं में धार्मिक मामले में किसी भी विधायक हस्तक्षेप को रोका जा सके और यह कहा गया कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और यह तलाक का विकल्प प्रदान कराता है। समाज ऐसे धार्मिक, रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक सामाजिक तत्वों ने बिल महिलाओं के स्वामित्व, मोनोगेमी और तलाक के प्रावधान की निंदा की। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा भी व्यक्त की गई तीव्र चतुरता जब उन्होंने तर्क दिया कि बिल हिंदू पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करता है और केवल कुछ कथित प्रगतिशील लोगों को ही संतुष्ट ही करेगा। डिप्टी स्पीकर अनंता श्याम अय्यर जो विपक्ष को आगे बढ़ाते हैं, अंबेडकर के गैर कांग्रेसी होने की स्थिति ने उनके लिए इसे और कठिन बना दिया था और वह बिल का एक अच्छा नायक था क्योंकि उन्होंने इस विधायक को हिंदू समाज में सुधार के अवसर के रूप में ले लिया। लेकिन अछूत होने की उनकी एक पहचान एक विवादित थी जिसे हिंदू कानून में सुधार के रास्ते में रुकावट पैदा कर दी। जैसा कि
जय शास्त्री के कथन से स्पष्ट है कि इन्होंने अभद्र भाषा में कहा था कि गटर से निकले गंगा जल को पवित्र नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्यों ने खुले तौर पर घोषणा की कि जब तक डॉक्टर अंबेडकर बिल को संचालित कर रहे हैं वे इसे पारित नहीं होने देंगे। इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1956 में जब अंबेडकर जी कैबिनेट में नहीं थे तब ये विधायक सुचारू रूप से अनियमित किया गया था। जय शास्त्री ने अंबेडकर जी को कहा था कि गटर से निकले गंगा जल को पवित्र नहीं माना जा सकता। हालांकि इस विधेयक को 4 अलग-अलग अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का हिंदू गोद लेने और रखरखाव का अधिनियम, 1956 का हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता का अधिनियम। अंबेडकर का विचार के बाद